एकेटिव ईयर बैक और चैलेंज एवोल्यूशन रिजल्ट को लेकर बहुत महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जिन बच्चों की ईयर बैक या फिर कम से कम बैक लगी है और जिन्होंने चैलेंज एवोल्यूशन का फॉर्म डाला है या फिर डालने वाले हैं, तो उनका रिजल्ट कब आएगा। ईयर बैक लग गई है तो नेक्स्ट ईयर एडमिशन को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, कैसे लेना है, क्या लेना है। इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है आखिर पूरी अपडेट। यहाँ पे कुछ छात्रों ने पूछा भी कि भाई चैलेंज एडिशन का रिजल्ट कब आता है, बीटेक फर्स्ट ईयर प्लीज़ भाई। यानी कई सारे डाउट थे छात्रों के। तो उसके अलावा कॉलेजों ने ये किया है कि अपने छात्रों के जो जिनकी ईयर बैक लगी है उनको एक स्टूडेंट करके एडमिशन दे दिया है। हालांकि ये गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर किसी बच्चे की बैक मान लो लगी भी है, ठीक है, लेकिन अभी उसने चैलेंज एडिशन डाला है तो उसका फाइनल तो हुआ नहीं कि उसकी बैक ही लगेगी, ईयर बैक लगेगी। तो ये गलत है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ कॉलेजों ने किया है तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आखिर इससे नुकसान क्या होगा, मैं भी बताने वाला ये बता। क्योंकि अगर आपका मान लीजिए 2 या 4 सब्जेक्ट में बैक है, मान लीजिए अभी जो चौथा सेमेस्टर या फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो भी है, मान लीजिए आपके सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर की फोर्थ सेमेस्टर में 2 बैक है और जो फर्स्ट सेमेस्टर उसमें 4 बैक है, 6 बैक है, जिसकी वजह से आपकी ईयर बैक लग गई है। या फिर उल्टा कर सकते हैं, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में आपकी 4 बैक है, थर्ड सेमेस्टर में आपकी 2 बैक है। इस तरीके से उल्टा भी कर सकते हैं। या फिर 8 बैक है, आपने चैलेंज एडिशन डाला है, तो आखिर उसका रिजल्ट कब आएगा। और अगर मान लीजिए उसमें आप पास हो जाते हैं, तो फिर आपका जो एडमिशन हो एकेटिव कैसे कर सकते हैं जो स्टूडेंट है, कैसे आप जो एक आपके कॉलेज है वो कैसे एक्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसका मतलब हो गया आपकी 1 साल बैक लगेगी, ईयर बैक लगेगी। हालांकि ये गलत है, क्योंकि अगर बच्चा मान लीजिए जिन्होंने चैलेंज एडमिशन डाला है अगर वो पास हो जाता है तो फिर उसकी तो बैक नहीं लगनी चाहिए, ईयर बैक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए आपने 2 4 6 सब्जेक्ट का चैलेंज एडमिशन डाला है, या फिर मान लीजिए 6 के बजाय अगर आपने केवल आपके 8 में है 3 डाला है, 2 डाला है, और उसमें से एक सब्जेक्ट में भी अगर पास हो जाते हैं, अगर आपका 6 सब्जेक्ट में बैक है, एक में पास हो जाते हैं, तो आई होप आपका जो क्रेडिट है वो जो 20 यानी जो मिनिमम क्रेडिट है वो पास हो जाएगी और आपकी ईयर बैक हट जाएगी। तो इसलिए आपकी ईयर बैक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, एडमिशन किस में दे रहे हैं, एक्स में कर दे रहे हैं, या फिर फोर्स बना रहे हैं बच्चों के ऊपर कि आप री एडमिशन लो। हालांकि री एडमिटेड में पूरी पूरी फीस देनी पड़ेगी आपको। एक्स में तो मान लीजिए एक कंडीशन ये है कि फीस आपको कम लगेगी, केवल आपको एग्जाम देना होगा, क्लासेस अटेंड नहीं करने देंगे वो। लेकिन फिर भी आप दोनों में 1 साल बैक लगेगी, दोनों में 1 साल बढ़ जाएगा, वाई भी लगेगी। तो आखिर आपके मन में डाउट होगा कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, मान लीजिए आपने 6 में या 7 में 8 में जितने भी आपकी बैक है उसमें से आपने 2 सब्जेक्ट में या फिर 4 सब्जेक्ट में या फिर 3 सब्जेक्ट में चैलेंज क्वेश्चन डाला है। अभी अभी कॉपी आ गई है, नहीं आई तो काफ़ी जल्दी ही आ जाएगी, परेशान नहीं होना है। और अगर आ गई है तो जल्दी से आप चैलेंज क्वेश्चन डाल दीजिए, क्योंकि जो बच्चे जल्दी डालते हैं उनका रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। तो जितने जल्दी आप चैलेंज क्वेश्चन डाल देंगे अच्छा रहेगा, ठीक है। और स्टेज 2 का फॉर्म 22 तक ओपन है, अभी डेट एक्सटेंड होगी जहाँ तक चांसेस है, बट अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ठीक है। अब रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट मान लीजिए, मान के चलिए अगर आप फॉर्म अभी डाल देते हैं तो दिसंबर में हो सकता है कुछ बच्चों का आना स्टार्ट हो जाए। हालांकि बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव जल्दी करेगा तो दिसंबर में आ जाएगा, अदरवाइज जनवरी ही में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। और दिसंबर में एग्ज़ाम भी है। तो इसको लेकर यार मैं बहुत ट्राई किया हूँ बात करने की, लेकिन अभी तक मेरी इस पर कोई बात नहीं हो पाई है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा एग्जीक्यूटिव वीसी सर से या फिर कम से कम विनीत कंसल सर से बात हो जाए, तो इस पर मैं चर्चा करूँगा कि जो बच्चे एडमिशन जो बच्चों की बैक लग गई है 6 में 5 में, अगर वो चैलेंज में पास हो जाते हैं तो फिर उनका तो 1 साल बैक नहीं लगना चाहिए। लेकिन कॉलेज वाले एक्स में एडमिशन ले रहे, तो आप अपने कॉलेज वालों से ये बोल दीजिए कि सर हमने चैलेंज एडमिशन डाला है और हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो नंबर हैं वो कम आए हैं और हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर आपके 6 में बैक है, 6 सब्जेक्ट में बैक आपने 2 में डाल दिया, तो आपका 2 सब्जेक्ट क्लियर हो गया, एक ही क्लियर हुआ, तब भी आपकी ईयर बैक हट जाएगी। तो कॉलेज वाले सही बोलिए सर हमें थोड़ा चांस दे दीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए कुछ दिन का, जब तक हमारा चैलेंज का रिजल्ट नहीं आता है। चैलेंज का रिजल्ट आता है, अगर अब बैक लगेगी तो आप जो है एक्स में नाम लिख लेना या री में नाम लिख लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास हो जाते हैं तो फिर आपका 1 साल बच जाएगा, आपको नेक्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए आप कॉलेजों से इतना बोल दीजिए अपने कॉलेज में कि सर थोड़ा हमें टाइम दे दीजिए, और जैसे चैलेंज का रिजल्ट आता है एडमिशन करवा लेंगे, ठीक है। अब वो भले मना करते हैं कि आप क्लास मत आइए, क्लास आइए ना आइए अलग बात है। आपने क्लास का जो मतलब जो सेमेस्टर है, जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, उसकी बुक्स वगैरह प्रिपरेशन करते रहिए, कम से कम 2 2 यूनिट हर सब्जेक्ट के पढ़ते रहिए। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका एडमिशन होता है, आप पास हो जाते हैं, नेक्स्ट ईयर में एडमिशन होता है, फिर उसका एग्ज़ाम भी टाइम नहीं मिलेगा फिर।
तो इसलिए जो नेक्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का तो पढ़ ही चुके हो, तो नेक्स्ट ईयर वाले जो सब्जेक्ट हैं उसका कम से कम 2-2 यूनिट हर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करते रहिए घर ही पे से, क्वांटम वगैरह से या फिर लेक्चर वगैरह से। कुछ लेक्चर्स की वीडियो हम अपलोड भी कर रहे हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स थर्ड का है, उसके अलावा CSS का, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का और पाइथन का कुछ लेक्चर मैंने डाला है। उसके अलावा फार्मेसी के 1-2 लेक्चर अपलोड हैं, अभी अपलोड हो रहे हैं, होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ भी हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यही इतने कॉलेज से बोलना है कि सर में थोड़ा टाइम दे दीजिए। और चैलेंज का रिजल्ट मैं बता चुका हूँ, अगर आप लोग जल्दी फॉर्म डाल देते तो हो सकता है दिसंबर में फॉर्म आ जाए, अदरवाइज जनवरी ही में रिजल्ट दिसंबर में हो सकता है आ जाए, अदरवाइज जनवरी में आएगी। उसके अलावा जिन बच्चों की कापी अभी तक नहीं आई है तो उसको लेकर AKTU को ट्वीट करेंगे। आज वेट कर लेते हैं, कल ट्वीट करते हैं। अगर कापी नहीं आती है तो मैक्सिमम बच्चों की आ चुकी है, और अगर फिर भी कापी नहीं आती है आज तक में तो कल ट्वीट किया जाएगा AKTU लखनऊ को, और आप लोगों को ट्वीट करना होगा। तो इसलिए अभी वेट कर लीजिए और अपनी चेक करते रहिए ARP ID पासवर्ड पे, क्योंकि 12 एंड हो चुकी है, 15 हो चुकी है आज। तो चांसेस तो ये है कि नोटिस जल्द ही आ जाए, देखते हैं नोटिस कब तक आती है। बाकी यही अपडेट थी आपको बताने की। कोई और डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।